इस क्वेश्चन में कहा गया है ए पॉइंट z मूव्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन such that argument of z minus 2 upon z plus 2 is pi of 4, then the minimum value of mod of z minus 9 root 2 minus 2i whole square is equal to dash. You have to fill in the blank. इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट ध्यान रख लो. सपोज दो लाइनें कट कर रही हैं और जहाँ पे कट कर रही हैं उस पॉइंट का एफिक्स है मान लिया z1. इस लाइन पे कोई एक पॉइंट है वहाँ का एफिक्स z2 है. इस लाइन पे कोई एक पॉइंट है जिसका एफिक्स z3 है और हमने ये वाला एंगल निकालना है. तो जो एंगल निकालना है वहाँ पे हमेशा पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लो. उस एंगल का नाम यदि थीटा है तो रिमेंबर दैट थीटा विल बी इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ, इस पॉइंट का नाम ए रख दो, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी. जहाँ से एंगल शुरू हो रहा है उस वेक्टर को डिनोमिनेटर में रखो, जहां पे एंगल खत्म हो रहा है उस वेक्टर को न्यूमरेटर में रखो. दैट इज थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1 एंड z3 माइनस z1. दैट इज आर्गुमेंट ऑफ z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 विल रिप्रेजेंट दिस एंगल. और ये तो आपको पता ही है कि सपोज ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये है A, ये है B, ये एफिक्स है इसका Z1, यहाँ का एफिक्स Z2 है. तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 रिप्रेजेंट द डिस्टेंस AB. एंड नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज आर्गुमेंट ऑफ 2 minus z upon minus 2 minus z equal to pi by 4. And if this is the complex plane, यहाँ का fx 2 है, यहाँ का fx -2 है और इस पॉइंट का नाम है a, इस पॉइंट का नाम है b और z जिस पॉइंट का fx है उस पॉइंट का नाम मैं p रख देता हूँ. Then this equation can be written as argument of PA vector upon PB vector is equal to pi by 4. मतलब कि PB वेक्टर और PA वेक्टर के बीच का एंगल फिक्स्ड है और वो pi by 4 है. और हम सर्कल की एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि फॉर एनी सर्कल angle in same segments are all equal. और एंगल यदि एक्यूट है तो आर्क विल बी मेजर और एंगल ऑब्ट्यूज है तो आर्क विल बी माइनर आर्क. तो क्लियर है कि दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड इफ P लाइज ऑन मेजर आर्क दिस, वेयर P इज any point on the major arc. और ये वाला एंगल pi by 4 है. ये क्लियर है कि ये PB वेक्टर है, ये P वेक्टर है. एंगल PB वेक्टर से शुरू हो रहा है और P वेक्टर पे ख़त्म हो रहा है और एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है. यदि एंगल -π/4 दिया होता तो लोकस ऑफ P वुड बी द मेजर आर्क बिलो x एक्सिस, क्योंकि फॉर द पॉइंट्स ऑन मेजर आर्क बिलो x एक्सिस यदि P पॉइंट यहां पे लेंगे तो एंगल PB से शुरू करेंगे PA तक जाएंगे तो ये डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होगी. इसलिए -π/4 होता तो लोकस ऑफ P वुड बी दिस आर्क और +π/4 है तो लोकस ऑफ P विल बी दिस आर्क. दैट इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए मेजर आर्क ऑफ द सर्कल लाइंग अबव x एक्सिस, बट दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट सर्कल. ध्यान रखो इस बात को. इवन इफ +π/4 भी दे रखा होता तो तुमको दो मेजर आर्क मिल जाती. कंप्लीट सर्कल तब मिलेगा यदि यहां पे कहा गया होता कि आर्गुमेंट इज pi/4 और -3π/4. तो उस केस में
locus of z would be complete circle. Even exactly speaking तब भी complete circle ना होता, क्योंकि तब भी जो है A पॉइंट और B पॉइंट के एफिक्स क्लियरली इसको सेटिस्फाई ना कर रहे होते। तो इसका मतलब हो गया π/4 और -3/4 वाले केस में एग्जैक्टली स्पीकिंग पूरा सर्कल एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स A एंड B होता। एंड नाउ कमिंग बैक टू दिस ओरिजिनल क्वेश्चन, जिसमें कि z इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब z इस आर्क पे कहीं लाई करता है। एंड नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, हमने मॉड ऑफ z माइनस 9√2 माइनस 2i होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मॉड ऑफ z माइनस 9√2 प्लस 2i होल स्क्वायर, मतलब कि हमको पता लगाना है कि इन सारे पॉइंटों में से उस पॉइंट का 9√2 प्लस 2i से डिस्टेंस निकालना है जो कि इसके सबसे करीब हो। ये तो हम जानते हैं कि कोई भी सर्कल दे रखा हो और कोई भी पॉइंट बाहर का दे रखा हो और उन्हें पता लगाना है इस सर्कल का कौन सा पॉइंट इसके सबसे करीब है, तो इस पॉइंट को मैं सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं। तो ये वाला पॉइंट इसके सबसे करीब होता है और ये वाला पॉइंट इसके सबसे दूर होता है। दिस पॉइंट इज नियरेस्ट टू इट एंड दिस पॉइंट इज डिस्टेंट फ्रॉम इट। तो इससे लीस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इसकी अप्रॉक्सीमेट पोजीशन निकालूंगा। टू डू इट, ये तो क्लियर है क्योंकि ये वाला एंगल π/4 है, तो सेंटर पे एंगल जो है वो π/2 होगा, इसलिए इतना एंगल π/4 होगा। और ये लेंथ 2 है, इसलिए ये लेंथ भी 2 हो जाएगी और ये लेंथ 2 हो जाएगी, तो यहाँ का y कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। और 9√2 प्लस 2i का भी y कोऑर्डिनेट 2 है, तो 9√2 प्लस 2i जो है इसी लाइन पे आगे कहीं होगा। से दिस इज द पोजीशन 9√2 प्लस 2i। तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट इसके सबसे करीब होगा, और क्योंकि ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 2 है, इसलिए रेडियस 2√2 हो गया, इसलिए ये लेंथ 2√2 हो गई, इसलिए ये लेंथ 7√2 हुई। तो इसकी वैल्यू 7√2, तो इस पूरे की वैल्यू 7√2 का स्क्वायर दैट इज 98। देखो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 98।